गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब अकाउंटेंसी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर आ गया है जो कि हर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए और खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए खुद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे, क्योंकि इस समय सारे बच्चों से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो फंडामेंटल्स। देखिए, पेपर आपको पता है किस पैटर्न का आ रहा है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप खाली थ्योरी ही करके जाएं या खाली न्यूमेरिकल करके जाएं, आपको सब कुछ पढ़कर जाना है। तो सबसे पहले आप जो पार्टनरशिप वाला टॉपिक है उसके अंदर मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसे आप कवर करिएगा। पार्टनरशिप के फीचर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक आपको कवर करना है। उसमें देखना है कि कितना हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। इसके साथ साथ किस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं तो उसके लिए जो हम एवरेज पीरियड निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड निकालने के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं कि फर्स्ट डे के लिए क्या है, लास्ट डे के लिए क्या है, मिडिल डे के लिए क्या है, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के लिए क्या है, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर के लिए क्या है, व्हेन द डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, इन सभी को अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। इसके साथ साथ पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक जरूर करके जाइएगा, ये जरूर आएगा एग्जामिनेशन में। और उसमें देख लीजिएगा हमारी कैपिटल फिक्स है या नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स है तो आप करंट अकाउंट यूज करेंगे, आपको मालूम है। इसके साथ आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट को भी देख कर जाइएगा। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हो सकता है कि कौन पार्टनर कितनी डेफिशिएंसी को बाउंड कर रहा है, ये भी एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इतना करने के बाद आप ये देखिए, इसी के बाद गुडविल वाला टॉपिक आता है, और जिसके अंदर साफ सी बात है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इन सभी मेथड को आपको अच्छी तरह से करके जाना है। हो सकता है कि कोई एक टॉपिक दिया हो और आपसे कहा हो कि इससे आप निकालिए, और 4 ऑप्शन दिए हो और आपसे वो निकालना होगा। कैलकुलेशन वाले सम तो आएंगे जरूर। इसके साथ साथ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा। एक क्वेश्चन आएगा जरूर इसका, हो सकता है एक से ज़्यादा आ जाए। और आपको देखना होगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, आपको मालूम है गेनर टू सेक्रीफाइजर की जो हम एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में आएंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक। और उसमें हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वहां निकालना होगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कितना कर रहा है, और उसके बाद न्यू रेशियो कितना आया। हो सकता है कि आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पूछा हो, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा हो, जिसे हम कहते हैं ना ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपको 4-5 केस हमने पहले भी लिखवाए हैं जो गुडविल का, और हिडन गुडविल का टॉपिक करके जाइएगा। इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं। जनरल एंट्री का मतलब है कोई एक एंट्री करनी होगी और आपसे पूछा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, और 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सही करना होगा। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना हो, रफ में निकालना होगा, और उसको आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर ये है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको चूज करना होगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। इसके साथ साथ देखिए, एग्जामिनेशन में रेशियो एनालिसिस का टॉपिक भी आप कवर करके जाइएगा। और वहां पर इफेक्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई करंट रेशियो दिया हुआ है और हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट रेशियो पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा लिक्विड रेशियो पर, या हमने गुड्स उधार खरीदा या गुड्स उधार बेचा, इसके बाद हमारे रेशियोज पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक रेशियोज के भी आ सकते हैं। इंप्रूव होगा रेशियो, डिक्रीज होगा, या नो चेंज होगा, तो कोई भी इसमें से टॉपिक आ सकता है। आपको इन सभी टॉपिक को
बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। अकाउंटेंसी में देखिए, मैं आपको बताऊं, कई बार टीचर्स कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं कि आप पूरा टॉपिक अच्छी तरह से, पूरी मतलब जो आपका सिलेबस आ रहा है उसे अच्छी तरह से कवर करके जाइए। तो अगर आप सब कुछ इसे अच्छी तरह से कवर करके जाएंगे तो कहीं से कहीं तक आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है। जब एक वीर योद्धा रणभूमि में जाता है तो वो अपने सारे के सारे वीपेंस, हथियार लेकर जाता है। पता नहीं कौन से हथियार की जरूरत कब पड़ जाए। इसी तरह से हर स्टूडेंट को अपनी पूरी तैयारी करके एग्जामिनेशन रूम में जाना चाहिए। पता नहीं कब किस टॉपिक का सामना करना पड़ जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छा करेंगे पेपर। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं रेगुलर शाम को मिलता ही हूँ। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।